पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील कोस्टल, हाईवे और रणनीतिक ऊर्जा कॉरिडोर से इस वक्त एक ऐसी बेहद सनसनीखेज, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने रावलपिंडी के पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय से लेकर सीधे इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक भयंकर तबाही का माहौल पैदा कर दिया है। साल 2026 के जून महीने की इस रात में अचानक ग्वादर कराची सप्लाई लाइन के मुख्य गैस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक ऐसा भीषण और अभूतपूर्व हमला हुआ जिसने पूरी पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा व्यवस्था को तार तार करके रख दिया। यह कोई सामान्य तकनीकी फॉल्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा जोरदार धमाका था जिसकी गूंज से पूरा सिंध और बलूचिस्तान का तटीय इलाका दहल उठा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इस अति सुरक्षित सी पीईसी एनर्जी कॉरिडोर को निशाना बनाने के लिए लड़ाकों ने हफ्तों पहले से रेकी कर रखी थी। यह पाइपलाइन सीधे चीन के बड़े प्रोजेक्ट्स और कराची के इंडस्ट्रियल हब को ईंधन सप्लाई करती है, जो पाकिस्तान के आर्थिक वजूद की लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सुरक्षा ग्रिड की गश्त कम थी, हमलावरों ने हाईवे के सबसे संवेदनशील और रिमोट पॉइंट पर भारी मात्रा में अत्याधुनिक आईईडी और रिमोट कंट्रोल लिक्विड एक्सप्लोसिव्स प्लांट कर दिए। धमाका इतना जबरदस्त और भीषण था कि गैस पाइपलाइन के फटते ही आसमान में कई 100 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगीं, जिन्हें 20 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था। ब्लास्ट के तुरंत बाद पूरे कोस्टल हाईवे ग्रिड की बिजली पूरी तरह गुल हो गई और मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया। कम्युनिकेशन टावर और मिलिट्री रेडियो सिग्नल्स को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे वहां तैनात पाकिस्तान रेंजर्स और सेना की चौकियां अपने मुख्यालय से पूरी तरह कट गईं और उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस आगजनी और हमले का मुकाबला कैसे किया जाए। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि आग की भीषण लपटों और लगातार हो रहे छोटे धमाकों के कारण हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। रावलपिंडी और कराची से पाकिस्तानी सेना के विशेष त्वरित प्रतिक्रिया दस्ते QRF और फायर फाइटिंग यूनिट्स को तुरंत रवाना किया गया, लेकिन लड़ाकों ने मुख्य रास्ते पर भी घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक कोस्टल बेल्ट पर सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध गोलियों की आवाज और धमाकों की गूंज सुनाई देती रही, जिसने वहां तैनात सुरक्षाबलों की पूरी ब्रिगेड में भयंकर भगदड़ मचा दी। अपनी जान बचाने और आग की लपटों से झुलसने से बचने के लिए वहां तैनात सुरक्षाकर्मी, रेंजर्स के जवान और चीनी टेक्निकल स्टाफ अपने हथियार, गाड़ियां और अपना सारा बोरिया बिस्तर छोड़कर पीछे के सुरक्षित बेस कैंप्स की तरफ पागलों की तरह भागने लगे। जो सेना कल तक भारत को नुकसान पहुंचाने के सपने देख रही थी, वो आज अपने सबसे बड़े आर्थिक कॉरिडोर को जलता हुआ देखकर असहाय खड़ी थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले में चीन पाकिस्तान का अरबों डॉलर का गैस और लॉजिस्टिक हब पूरी तरह से जलकर खाक और निष्क्रिय हो चुका है। इस पूरे सनसनीखेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश पर रक्षा मामलों के बड़े वैश्विक विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य और CPEC प्रोजेक्ट पर अब तक का सबसे बड़ा और रणनीतिक प्रहार है। इस तबाही ने पाकिस्तान के पूरे एनर्जी सप्लाई चेन और सुरक्षा दावों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जो सेना अपने देश के भीतर एक गैस पाइपलाइन को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी बड़ी डींगें हाँकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक वॉचर्स पाकिस्तान के भीतर मचे इस नए सुरक्षा संकट और मिलिट्री पैनिक पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। नई दिल्ली का रुख हमेशा से साफ रहा है कि एक दिवालिया और आतंकवाद को पनाह देने वाला देश कभी भी अपने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत नहीं रख सकता। भारत के इसी कड़े और स्पष्ट स्टैंड के कारण आज दुनिया के बड़े देश भी यह मानने लगे हैं कि पाकिस्तान के भीतर विदेशी निवेश करना सीधे अपने पैसे को आग लगाने जैसा है। जब इस बड़े कॉरिडोर के ढाने और चीनी स्टाफ के भागने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस बनने लगीं, तो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चेहरे का रंग
पूरी तरह उड़ गया। पाकिस्तान सरकार अब पूरी दुनिया के सामने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमेशा की तरह एक नया पैंतरा चल रही है और अपनी सुरक्षा विफलता का ठीकरा विदेशी ताकतों पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने साफ कर दिया है कि स्थानीय लोगों के अधिकारों को कुचलने के कारण पाकिस्तान खुद इस गृहयुद्ध के दलदल में धंसा है। तो दोस्तों, ग्वादर कराची से पीईसी गैस पाइपलाइन पर हुए इस ऐतिहासिक और भीषण धमाके, पाकिस्तानी सेना के बीच मचे इस भयंकर खौफ, उनके बोरिया बिस्तर समेटकर भागने और पाकिस्तान का कोस्टल सुरक्षा ग्रिड फेल होने की इस पूरी रणनीतिक तबाही पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो देश दूसरों को बर्बाद करने की साजिशें रचता है, उसकी खुद की बुनियाद एक दिन ऐसे ही नेस्तनाबूद हो जाती है? कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत, जोश और अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय नीचे जरूर साझा करें। इसके साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी 24 घंटे देश की सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करने वाले हमारे जांबाज सैनिकों और देश की सुरक्षा एजेंसियों के सम्मान में कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व से जय हिंद, वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत, खोजी और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति पर आधारित विशेष डिफेंस रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके शेयर जरूर करें। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।